एपिसोड 5 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं लॉरेन रेंट पर एक एक्सपेरिमेंट करती है जिसमें वो रेंट के लिए कुछ बहुत सारी चीजें मिलाकर पॉइजन बनाती है। वो ये देखना चाहती थी कि जहर रेंट पर असर करता है या नहीं। रेंट इस चीज के लिए थोड़ा नर्वस था और डरा हुआ था कि कहीं वो इसे पीकर मर ना जाए, पर जब रेंट उसे पीता है तब उसे कुछ खास इफेक्ट होता नहीं है। उसे बस उसका टेस्ट बेकार लग रहा था और कुछ नहीं। तो यहाँ हमें पता चलता है थ्रॉल के ऊपर पॉइजन का कोई असर नहीं होता, पर हर्ब्स और कुछ पोशंस का असर होता है। फिर लॉरेन को नींद आने लगती है और वो रेंट से पूछती है क्या तुम्हें नींद नहीं आती। रेंट बताता है उसे सोने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और फिर लॉरेन उससे भूख के बारे में पूछती है। रेंट बताता है उसे बहुत थोड़ी ही भूख लगती है, पर उसका मन करता है कि उसे इंसान का फ्लैश और ब्लड मिल जाए। जिसके बाद लॉरेन उसे एक बॉटल देती है। रेंट कहता है कि इसमें और ज्यादा पॉइजन है, पर लॉरेन कहती है तुम खोलकर तो देखो। और जब रेंट उसे खोलता है और स्मेल करता है तब उसे पता चलता है कि ये तो इंसान का ब्लड है। लॉरेन बताती है ये उसके शरीर का ब्लड है और इसने उसे मैजिक के थ्रू प्रिजर्व करके रखा था। और लॉरेन ने ये ब्लड रेंट को इसलिए दिया है ताकि जब रेंट अपने आप से कंट्रोल खोने लगे तब वो इसका इस्तेमाल कर ले। फिर रेंट उस ब्लड का एक ड्रॉप लेता है और उसे टेस्ट करता है। उसे वो बहुत ज्यादा डिलीशियस लगता है। लॉरेन उससे पूछती है क्या एक बूंद काफी है। रेंट कहता है ये उसके लिए काफी है, उसकी प्यास मिटाने के लिए। उसके बाद लॉरेन सोने जाने लगती है और रेंट कहता है कि वो बाहर जा रहा है। लॉरेन उससे पूछती है कि तुम लैब्रिन्थ जाओगे। रेंट उसे बताता है वो पहले गिल्ड जाएगा, उसके बाद वो लैब्रिन्थ जाएगा ताकि वो गिल्ड से कुछ क्वेस्ट ले सके। लॉरेन उससे कहती है अगर वो गिल्ड में जाएगा तो उसे वहाँ अपनी एडवेंचरर आईडी दिखानी होगी, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि ये रेंट फाइना ही है। और वो लोग उसके लुक को देखकर वहाँ पर बहुत ज्यादा बातें बनाने लगेंगे। रेंट कहता है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वैसे भी वो तो एक ब्रोंज क्लास एडवेंचरर है जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। लॉरेन उससे कहती है भले ही तुम्हें बहुत कम लोग जानते हैं, पर गिल्ड के लोग तुम्हें सच में पसंद करते हैं और वो तुम्हें स्टाफ बनाना चाहते हैं। पर काफी दिनों से रेंट को देखा नहीं गया, इसलिए इस बारे में कोई बात नहीं हो रही है। रेंट को इस बारे में नहीं पता था और वो कहता है भले ही उसे रिटायर किया जाए या फिर गिल्ड में काम कराया जाए, उसे ये मंजूर नहीं है क्योंकि वो एक दिन मैथ्रिल लेवल तक जाना चाहता है। और इस चीज पर लॉरेन उसे आइडिया देती है कि अगर उसे एडवेंचरिंग करनी ही है तो वो एक न्यू आईडी यूज कर सकता है, इससे किसी को भी रेंट के बारे में पता नहीं चलेगा। फिर हम देखते हैं अगले दिन रेंट गिल्ड पर जाता है और वो रिसेप्शनिस्ट से खुद को एडवेंचरर के तौर पे रजिस्टर करने के लिए कहता है। वो उसे एक फॉर्म देती है जो कि उसे फिल करना था। रेंट उस फॉर्म को लेता है और जब वो उसे फिल कर रहा था तब वो सोचता है कि वो 10 साल बाद ये चीज दोबारा कर रहा है, पर उस टाइम पे रेंट के पास कोई स्किल नहीं थी, उसे तो बस अपना नाम और उम्र लिखना आता था। पर अब वो काफी सारी चीजें जानता है, पर इन सब के बावजूद इन 10 सालों में उसका गोल एक ही है और वो है मिथ्रिल लेवल तक जाना। फिर जब रेंट अपना फॉर्म फिल करके सबमिट करता है तब रिसेप्शनिस्ट नोटिस करती है रेंट ने अपना नाम रेंट वेविर रखा था, जिस पर वो कहती है कि हमारे गिल्ड में रेंट नाम का एक और एडवेंचरर है, पर वो काफी दिन से मिसिंग है। इस बात पर रेंट सोचता है कि उसके जैसे लो रैंक एडवेंचरर की भी इसे फिक्र हो रही है और ऐसा इसलिए है क्योंकि रेंट इसे काफी सालों से जानता है। फिर रिसेप्शनिस्ट रेंट को उसकी आईडी देती है और रेंट एक आयरन लेवल एडवेंचरर है। फिर हम देखते हैं रेंट लैब्रिन्थ में जाता है जहाँ उसे एक गॉब्लिन के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो जाकर देखता है तो उसे पता चलता है 2 यंग एडवेंचरर उससे फाइट कर रहे हैं। वो दोनों मिलकर अपने एनिमी को बहुत आसानी से हैंडल कर लेते हैं और रेंट सोचता है कि ये लोग अपना ध्यान रख लेंगे और वैसे भी अगर रेंट उनके सामने गया तो वो लोग उसे देखकर डर ही जाएंगे, इसलिए वो वहाँ से चले जाता है। वो रास्ते में सोच रहा था उसे बॉस रूम को जल्दी एक्सप्लोर करना होगा इससे पहले कि किसी और एडवेंचरर को उसके बारे में पता चले। फिर रेंट उस लैब्रिन्थ के और अंदर जाता है और वो एक अजीब से रूम में पहुंच जाता है। वहाँ पर उसे एक स्केलेटन मिलता है जो कि बेड पे था और वो सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर कोई रहता भी है। वो उसे छूने ही वाला था पर एक लड़की पीछे से आवाज देती है तुम ये क्या कर रहे हो। रेंट उसे देखकर थोड़ा डर जाता है और कहता है मैं तो लैब्रिन्थ में बस कुछ चीजें ढूंढने आया था। वो लड़की कहती है तुम्हारा मतलब चोरी करने, और अगर तुम यहाँ आ गए हो तो इसका मतलब तुम मरने के लिए भी तैयार ही होगे। और फिर वो रेंट पर अटैक करने वाली थी, जिससे बचने के लिए रेंट अपनी स्किल्स का यूज करता है पर उससे कुछ होता नहीं है और वो एक दीवार से टकराकर नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसके सारे कपड़े फट जाते हैं और उसका शरीर दिखने लगता है। वो लड़की भी रेंट की बॉडी को देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है। वो लड़की रेंट से कहती है मुझे माफ कर देना, मुझे लगा तुम कोई और हो। फिर वो उसके पास जाती है और उससे कहती है मेरी वजह से तुम्हारे पास अब कपड़े नहीं है, इसलिए तुम मेरा जैकेट ले लो, और वो उसे अपना जैकेट दे देती है। वो रेंट से ये भी कहती है रेंट इस जगह के बारे में गिल्ड को ना इन्फॉर्म करे और इसे एक सीक्रेट ही रहने दे, और वैसे भी अब रेंट के अलावा यहाँ और कोई आ भी नहीं सकता। वो
वो रेंट को खाली हाथ जाने देना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे अकासिया मैप देती है। पर जब रेंट उसे खुलकर देखता है तो वो एकदम खाली था, क्योंकि ये मैप एक मैजिक आइटम है जो कि ऑटोमेटिकली उन सारी जगहों को रिकॉर्ड कर लेता है जहाँ पर उसके ओनर ने ट्रैवल किया है। फिर वो रेंट पर मैजिक करके उसे लैब्रिन्थ के बाहर छोड़ देती है। रेंट घर जाके लॉरेन को ये सारी बातें बताता है। लॉरेन जब उस मैप को देखती है तो कहती है ये कोई कर्स्ड आइटम नहीं है और रेंट इसे सेफली यूज कर सकता है। रेंट उससे पूछता है पर इस मैप को यूज कैसे करते हैं। लॉरेन उसे बताती है कि उसने मैजिक यूज किया पर वो कुछ काम नहीं किया। पर जब रेंट अपना मैजिक यूज करता है तो उसमें लैब्रिन्थ का पूरा मैप बन जाता है जहाँ जहाँ रेंट ने ट्रैवल किया होता है। फिर उन्हें मैप में 2 एरो दिखती हैं। जब रेंट उस पर अपनी उंगली रखता है तो उसका नाम भी शो होने लगता है। असल में वो दोनों वही एडवेंचरर थे जिससे रेंट पहले मिला था और ये जो मैप है वो उन लोगों की लाइव लोकेशन दिखा रहा है और साथ ही में उनका नाम भी शो कर रहा है। इस चीज को देखकर लॉरेन कहती है ये तो एक नेशनल ट्रेजर है। रेंट उससे पूछता है कहीं उसका जैकेट तो कर्स्ड नहीं है, पर लॉरेन उसे बताती है कि इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये जो जैकेट है वो इतना मजबूत है कि इसे किसी ब्लेड से काटा भी नहीं जा सकता और ये एक आर्मर की तरह काम करता है। असल में ये बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी मटेरियल से बना है और वो जो लड़की थी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसने तो रेंट को ऑलमोस्ट मार ही दिया था और रेंट के हिसाब से वो गोल्ड लेवल के एडवेंचरर हो सकती है। लॉरेन सोचती है वो लड़की कितनी ज्यादा पावरफुल है कि उसने लैब्रिन्थ में ही एक रूम बना लिया और वहीं पर रह रही है। रेंट कहता है वो इस चीज के बारे में जानने के लिए दोबारा लैब्रिन्थ में जाएगा, जिस पर लॉरेन से कहती है तुम ऑलमोस्ट मरने वाले थे और तुम दोबारा उस लैब्रिन्थ में जाना चाहते हो। रेंट कहता है उस लड़की ने कहा है कि रेंट उसके बारे में गिल्ड में ना बताए, पर उसने उसे आने से तो मना नहीं किया है और वो उससे दोबारा जाकर एक बार बात तो करेगा ही। अगले दिन जब रेंट दोबारा लैब्रिन्थ में जाता है तब पीछे से एक स्केलेटन उस पर हमला करता है और रेंट उसे बहुत आसानी से मार देता है। फिर वो याद करता है कि कैसे वो इस लैब्रिन्थ में आया था जहाँ पर वो एक ड्रैगन से मिला और फिर वो अनडेड बन गया। फिर उसने बहुत सारे पावरफुल एनिमीज को मारा, बहुत सारी मिस्ट्रीज के बारे में पता किया और अब वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी बन गया है और यही सब चीजें तो एक मिथ्रिल लेवल का एडवेंचर करता है। फिर जब वो उसी डंजन के एंट्रेंस में जाता है जहाँ पर रेंट की मौत हुई थी, पर वहाँ का दरवाजा बंद था। रेंट अपना मैप खोलता है और वो उसमें चेक करता है पर उसमें भी इसका कोई डेटा नहीं था और रेंट समझ जाता है कि वो लड़की रेंट से नहीं मिलना चाहती। फिर हम शाम को गिल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर शीला जो रिसेप्शनिस्ट है वो एक एडवेंचरर से बात कर रही होती है। उस एडवेंचर को रेंट की चिंता हो रही थी और वो शीला से रेंट के बारे में पूछता है, पर शीला भी कहती है कि उसे रेंट के बारे में कुछ नहीं पता, जिस पर एडवेंचर कहता है कि अगर तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे भी बताना। और इतना कह के वो वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद शीला मन में कहती है रेंट तुम कहाँ चले गए, सबको तुम्हारी कितनी चिंता हो रही है, बहुत सारे लोगों ने तो तुमसे ही सीखा है एडवेंचर बनना और मैंने ये सीखा कि एक रियल गिल्ड एम्प्लॉय कैसे बनते हैं। फिर रेंट अचानक से उसके पास आ जाता है और वो उससे डर जाती है। असल में रेंट एक टास्क की कंफर्मेशन मांगना चाहता था जिसमें उसे 3 आर्क मॉन्स्टर्स की बॉडीज को डिलीवर करना था। शीला उस टास्क को देखकर कहती है आर्क मॉन्स्टर्स तो काफी पावरफुल होते हैं और तुम तो एक आयरन क्लास एडवेंचरर हो। रेंट कहता है कि उसने पहले भी आर्क मॉन्स्टर से फाइट करी है तो वो उन्हें हैंडल कर लेगा और शीला रेंट को इस एडवेंचर पे जाने की परमिशन दे देती है। वो ये भी कहती है कि तुम अपना ध्यान रखना और अगर तुमसे सिचुएशन हैंडल ना हो तो वहाँ से भाग जाना। और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।